दोस्तों, रात का 11 बज रहे थे। एक युवक बहुत परेशान, वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं करता है। फिर वो आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते सुनसान जगह एक जंगल में चला जाता है, जहाँ दोनों तरफ से जंगल ही जंगल रहता है। फिर सामने में एक घर रहता है। वो घर के पास जाता है और उसके दरवाजा खटखटाता है। तो अंदर से आवाज आती है, बोलती है, कौन? वो लड़का बोलता है, मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। वो उधर से लड़की बोलती है, नहीं, मैं यहाँ कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, कृपया आप जो भी है चले जाइए। उसके बाद वो लड़का बोलता है, मैडम, मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़, भगवान के लिए कम से कम मेरी हालत तो देखिए, मेरी हालत बहुत ख़राब है। उसके बाद वो मैडम हल्की सी दरवाज़ा खोल के देखती है, और सच में वो लड़का बहुत परेशान था। उसके बाद वो मैडम बाहर निकलती है और वो लड़का को बोलती है, बोलिए, मैं आपको क्या मदद कर सकती हूँ? वो लड़का बोलता है, मैडम, आप इस घर में मुझे रहने के लिए दे दीजिए, सुबह मैं चला जाऊँगा, मैं बहुत परेशान हूँ। वो लड़की बोलती है, मैं इस घर में आपको नहीं रहने दे सकती हूँ। वो लड़का बोलता है, ठीक है, आप अगर नहीं रहने दे सकते हैं तो बाहर में ही मुझे रहने दे दीजिए। लड़की बोलती है, ठीक है, आप बाहर में ही रह लीजिए। इसके बाद वो लड़का रात भर वहीं रहता है, और सुबह होते तक क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टोरी बाई कहानी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। झारखंड का गुमला जिला, जो आदिवासियों का शहर है, गरीबों का शहर है, बहुत बिछड़ा हुआ जाति वहाँ रहता है, आदिवासियों का शहर है। वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम सुशील होता है, वो अपने दीदी के घर जाता है। उसी जिले में उसकी दीदी का घर होता है। अपने दीदी के घर पहुँचने के बाद वो अपनी दीदी को पूछता है, दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया था? उसकी दीदी बोलती है कि आपको पता है, आपके जीजा जी बाइक लिए हैं, और वो बाइक चलाने वाला कोई नहीं है। आपके जीजा जी बाहर मुंबई में काम करते हैं, और वो 1-2 साल के बाद आते हैं। इसीलिए तुम ये गाड़ी ले जाओ, गाड़ी भी चलती रहेगी, गाड़ी भी कंडीशन में रहेगी, और आपके काम भी निकल जाएंगे। सुशील खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसे बाइक मिल जाता है। वो बाइक लेकर खाना खाता है, और खाने के बाद बाइक लेकर वो अपने घर चला जाता है, क्योंकि वहाँ से उसके घर 30 किलोमीटर था। वो 1-1.5 घंटा में वो पहुँच जाता है। पहुँच 1-1.5 घंटा में वो उसके रास्ता होता है। वो जाने लगता है। जाते-जाते रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। पंचर होने के बाद वो गाड़ी को मिस्त्री के पास ले जाता है, और वो गाड़ी बनाता है। गाड़ी बनाने के बाद फिर वो गाड़ी में बैठता है और आगे निकल जाता है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब कोई मेरी मुसीबत ना आ जाए। रात हो गई है और कोई मदद करने वाला नहीं है। अब मेरी गाड़ी ठीक से चले, यही प्रार्थना करता है, और वो आगे निकल जाता है। फिर वो कुछ देर आगे जाता है, फिर गाड़ी का दूसरा टायर पंचर हो जाता है। अब वो परेशान हो जाता है, इधर-उधर देखता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है, वहाँ पे कुछ लोग आग ताप रहे थे, वो भी उसके पास जाता है और बोलता है, भाई, मेरी मदद कीजिए, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। आप लोगों के पास साइकिल है तो मुझे साइकिल दे दीजिए, मैं सुबह आपको पहुँचा दूँगा। वो लोगों ने उसे मना कर देते हैं, बोलते हैं, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, मैं उसे साइकिल दे दूँगा तो वो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। फिर वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के बाद सुनसान जगह में पहुँच जाता है, जहाँ जंगल ही जंगल रहता है। जंगल के पास एक घर रहता है। वो घर के सामने चला जाता है, उसके दरवाज़ा ठकठकाता है, तो अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है, बोलती है, कौन और क्या चाहते हैं? वो लड़का बोलता है, मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे मदद कीजिए। वो लड़की बोलती है, यहाँ कोई मदद नहीं कर सकते हैं, कृपया आप जो भी है चले जाइए। उसके बाद वो लड़का फिर से बोलता है, मैडम, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरी हालत तो देखिए।
उसके बाद वो मैडम बाहर निकलती है और देखती है वाकई वो लड़का बहुत परेशान था। वो मैडम बोलती है, बताइए मैं आपको क्या मदद कर सकती हूँ। वो लड़का बोलता है, आप मुझे यहाँ एक रात रहने के लिए दे दीजिए, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। उसके बाद वो मैडम बोलती, नहीं यहाँ कोई रहने की जगह नहीं है, एक ही रूम है, मैं यहाँ रहने नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद वो लड़का बोलता है, ठीक है, अगर आप नहीं रहने दे सकते हैं तो बाहर इस बरंडे में मुझे रहने के लिए दे दीजिए। लड़की बोलती है, ठीक है, यहाँ रह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लड़की उसे थोड़ी सी लकड़ी दे देती है आग तापने के लिए और एक बोरा दे देती है। फिर वो लड़की अंदर चला जाती है। उसके बाद वो लड़की मन में सोचती है कि पता नहीं उसने खाना खाया है कि नहीं। फिर वो औरत खाना बनाती है, रोटी बनाती है, आलू का भुंजिया बनाती है। फिर वो खाना लेके बाहर उस लड़के को दे देती है और वो औरत वहीं पे बैठ जाती है और वो खाने लगती है। खाते खाते दोनों आपस में बात करने लगते हैं। वो लड़का बोलता है, मैडम यहाँ कोई गैरेज है क्या? वो लड़की बोलती, हाँ यहाँ गैरेज तो है, लेकिन अभी बंद हो गई होगी, काफ़ी रात है और पता नहीं यहाँ गाड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी। इसके बाद और सारी बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो लड़का बोलता है, मैडम आपका नाम क्या है? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम सुशीला है। फिर वो लड़की बोलती है कि आपका नाम क्या है? वो लड़का बोलता है, मेरा नाम सुनिएगा तो आप हंस पड़िएगा। बोलती है, ऐसा क्या नाम है कि मैं हंस पड़ूंगा? इसके बाद, मेरा नाम सुशील है। दोनों हंसने लगते हैं। हंसते हंसते दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो लड़का का खाना हो जाता है, वो बर्तन लेके अंदर चला जाती है और वो सोने लगती है। लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो लड़की सोच रही थी कि इतना स्मार्ट लड़का है, बात भी बहुत अच्छा करता है। दोस्तों, वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था और हट्टा कट्टा था, लंबे बाल थे और गोरा भी था। वो लड़की उसी के ख्यालात में सोई हुई थी, उसे नींद नहीं लग रहा था। फिर वो रात को 2 बजे बाहर निकलती है और देखती है हल्की हल्की बारिश हो रही है और वो लड़का कोने में, बरंडे के कोने में चिपक के बैठा हुआ है और बोरे को ओढ़ लिया है क्योंकि काफी ठंड लग रही थी। वो लड़की बोलती है कि बारिश कब से हो रही है? वो लड़का बोलता है, मैडम आप जब खाना देने के लिए आए थे और अंदर गए उसी समय से बारिश हो रही है। फिर वो मैडम बोलती है, चलिए मेरे साथ अंदर, अब मेरे चारपाई में आप सो जाइए। इसके बाद वो अंदर जाता है, उसके चारपाई में सो जाता है। उसके बाद वो मैडम बोलती है लड़का को कि ठंड लग रही है क्या? वो लड़का बोलता है, मैडम बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तब लड़की बोलती है, मुझे भी ठंड लग रही है क्योंकि दिसंबर का महीना था, ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। वे वो भी उसके चारपाई में बैठ जाती है और रजाई में पैर डाल के बैठ जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बातें करने लगते हैं। वो लड़का बोलता है, मैडम आप इस घर में अकेले रहते हैं क्या? वो लड़की बोलती, हाँ मैं अकेले ही रहती हूँ। वो लड़का बोलता है, मैडम आपकी शादी हो गई है क्या? मैडम बोलती है, हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं और दूसरे शहर में रहते हैं। वो लड़का बोलता है, आपका खर्चा कौन उठाता है? मैडम बोलती है, मैं ही खुद खर्ची उठाती हूँ क्योंकि मैं बकरी रखी हूँ, मुर्गी रखी हूँ और बाहर के खेतों में काम करती हूँ, इसी से मैं अपना खर्चा चलाता हूँ। इसके बाद ये सब बात सुन के लड़का को अच्छा नहीं लगता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद दोनों एक साथ सो जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। इसके बाद संबंध बनाने के बाद सुबह 5 बज जाते हैं। उसके बाद मुर्गियाँ चिल्लाने लगती है, आवाज़ें देने लगती है। इसके बाद वो लड़का बोलता है, मैडम सुबह हो गई है, मैं घर जाता हूँ और शाम को आऊँगा। वो लड़की बोलती है, मत जाओ, यहीं रहो हमारे पास ही। वो लड़का बोलता है, नहीं हमारे पास कपड़े भी नहीं है, मुझे जाने दीजिए, मैं शाम को आऊँगा। वो चला जाता है। जाने के बाद वो शाम को नहीं आता है। मैडम बहुत इंतज़ार कर रही थी, वो बहुत परेशान थी, उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आता है।
फिर दूसरे दिन होता है, दिन भर उसी का इंतज़ार में थी, दिन निकल जाता है, फिर भी वो नहीं आता है, शाम को आने लगता है, शाम को वो आ जाता है, इसके बाद वो मैडम उसे देखकर खुश हो जाती है और दोनों आपस में गले मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पकड़ के चिपक जाते हैं। फिर वो अंदर उसे ले जाती है और खाना-पीना खा के दोनों एक साथ सो जाते हैं, संबंध बनाते हैं। उसके बाद दोनों हँसी खुशी से रहने लगते हैं। इसके बाद वो लड़का बराबर आता है, जाता है। 6 महीने तक इसी तरह चलता है। 6 महीने के बाद दोनों को शादी हो जाते हैं। इसके बाद अपना ज़िंदगी गुज़ारा करने लगते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।